18 साल की कैद, झूठे इल्जाम और बेगुनाही का दर्द। 13 अगस्त 2025 नागपुर कोर्ट का बड़ा फैसला। नागपुर की एक अदालत ने 2006 में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से संबंध होने के आरोप में लंबित मुकदमे में 8 मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया। ये फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट ए.के. बनकर द्वारा 13 अगस्त को सुनाया गया था। अदालत ने यह पाया कि आरोप सिद्ध करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। केवल साहित्य या दस्तावेजों की उपस्थिति से यह साबित नहीं हो सकता कि आरोपित वास्तविक रूप से किसी सक्रिय सदस्यता या गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त थे। साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों ने आरोपों की पुष्टि नहीं की। मैं तो इस खाना बदोशी में खुश हूं, लेकिन अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना। जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। आज की चर्चा उन 8 नामों पर जिन्हें 2006 में सिमी का आतंकी कहकर जेल भेज दिया गया। 18 साल सलाखों के पीछे गुजरे और अब 2025 में अदालत ने साफ कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। यानी 18 साल का लंबा सफर सिर्फ आरोपों और अन्याय की भेंट चढ़ गया। कानून और न्याय का सवाल। भारतीय संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने से पहले ठोस सबूत होना जरूरी है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? 2006 में पुलिस और जांच एजेंसियों ने दावा किया कि ये लोग आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। मीडिया ट्रायल चला, हेडलाइन बनी और अदालत तक पहुंचने में 18 साल लग गए। नतीजा कोई सबूत नहीं। ये सिर्फ जांच एजेंसियों की असफलता नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की कमजोरी भी है। 18 साल बाद बरी होना असली इंसाफ नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। धार्मिक पूर्वाग्रह और सांप्रदायिक राजनीति, ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों सिर्फ इन्हें ही शक की निगाह से देखा गया? क्यों इनके नाम और पहचान ही सबूत माने गए? भारत में यह पैटर्न कई बार सामने आया। मालेगांव ब्लास्ट 2006-2008। शुरुआत में मुसलमान युवाओं को पकड़ा गया, बाद में असली आरोपी हिंदुत्व संगठन निकले। आकला, बाटला हाउस और हैदराबाद मक्का मस्जिद केस, कई मुस्लिम युवाओं पर आतंकी आरोप लगे, सालों जेल में रहे और बाद में निर्दोष साबित हुए। इसका मतलब साफ है, किसी भी वारदात के बाद पहला शक मुसलमानों पर जाता है। यह सिर्फ पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि लोकतंत्र में बराबरी के सिद्धांत पर सीधा हमला है। खुदा के बंदों का खून बहाने की साजिश में सब अपने अपने खुदाओं को आवाज दे रहे हैं। मीडिया की भूमिका, गुनहगार या मूक दर्शक? मीडिया की भूमिका पर सवाल सबसे बड़े हैं। आरोप लगते वक्त मीडिया जज की तरह सजा सुना देता है और बरी होने पर मीडिया खामोश हो जाता है। क्या ये दोहरा रवैया नहीं? एक तरफ मीडिया किसी खास समुदाय की छवि धूमिल करता है, दूसरी तरफ जब निर्दोष साबित होते हैं तो वही मीडिया चुप्पी साध लेता है। यही मीडिया का सबसे बड़ा इम्तिहान है। महज शक के आधार पर किसी की जिंदगी बर्बाद करना इंसाफ नहीं है। गिरफ्तारी के समय सिमी आतंकी गिरफ्तार, देशद्रोही, सलाखों के पीछे जैसी सुर्खियां बनाई गई। अदालत के फैसले के बाद मीडिया चुप। मीडिया को चाहिए था कि उतनी ही जोरदार हेडलाइन बनाता, 18 साल बाद निर्दोष साबित हुए मुसलमान युवक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये चुप्पी बताती है मीडिया समाज में नफरत का एजेंडा आगे बढ़ाने में कितना शामिल है। मानवीय पहलू, 18 साल का नुकसान। किसी ने पढ़ाई पूरी करनी थी, किसी को नौकरी करनी थी, किसी की शादी तय थी। 18 साल में उनके माता पिता बूढ़े हो गए, कई रिश्तेदार चल बसे। जेल से बाहर आने पर भी आतंकी का दाग आसानी से नहीं मिटेगा। समाज उन्हें अपनाएगा या अब भी शक की नजर से देखेगा? ये सबसे बड़ी चिंता है। सवाल है, क्या सरकार इनकी इज्जत, नौकरी और जिंदगी वापस लौटा सकती है? राजनीति और व्यवस्था पर सवाल। आतंकवाद के केस में सरकारें हमेशा सख्त रुख दिखाती हैं, लेकिन जब बेगुनाही साबित होती है तो वही सरकारें चुप रहती हैं। क्या यह दोहरा रवैया नहीं? असली सुधार तो तब होगा जब झूठे केस गढ़ने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई हो, गलत जांच करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय हो, बेगुनाहों को मुआवजा और सम्मान मिले। इतिहास गवाह है, भारत में कई बार मुस्लिम युवाओं को झूठे इल्जाम में सालों साल जेल में सड़ाया गया। मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, अजमेर दरगाह ब्लास्ट, हर जगह मुसलमान युवाओं को आरोपी बनाया गया। सालों बाद बेगुनाह साबित हुए, लेकिन उनकी जिंदगी, कैरियर और परिवार सब तबाह हो गया। अंतिम सवाल, आज इन 8 युवाओं की बेगुनाही साबित हो गई, लेकिन उनके 18 साल कौन लौटाएगा? क्या सिर्फ मुसलमान होना ही उनका गुनाह था? क्या इस मुल्क में किसी इंसान की इज्जत और जिंदगी की कीमत इतनी मामूली है? और क्या कभी मीडिया, सरकार और समाज उनसे माफी मांगेगा? याद रखिए, देर से मिला इंसाफ अधूरा इंसाफ होता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही।
जुड़े रहिए और देखते रहिए द बवाल। शुक्रिया।